बहुत समय पहले की बात है। एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास आया। वो लड़का अपने मन को लेकर बहुत ही परेशान था। उसका मन कभी भी शांत नहीं हो रहा था। कभी उसे गुस्सा आता तो कभी उसे डर लगता था और कभी बेवजह की इच्छाएं उसे विचलित करती थी। लड़के ने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध ही उसे इस समस्या का समाधान दे सकते हैं। लड़का गौतम बुद्ध के पास जाके कहता है, भगवान, मेरा मन बहुत ही चंचल है। कभी उसे इधर भागते हुए देखता हूँ तो कभी उधर। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने मन को कैसे काबू कर सकता हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पहले तुम थोड़ा ध्यान करो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। लड़का थोड़ी देर के लिए बैठा और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका मन फिर भी इधर इधर भागने लगा। वो बेचैन हो गया और बुद्ध से बोला, भगवान, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन शांत ही नहीं होता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन बिल्कुल एक बंदर की तरह है। जैसे एक बंदर पेड़ से पेड़ पर उछलता है, वैसे ही तुम्हारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहता है। लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भगवान, बिल्कुल ऐसा ही। बुद्ध ने फिर से कहा, क्या तुमने कभी बंदर को काबू करने की कोशिश की है? लड़का चौंका और बोला, नहीं भगवान, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें एक बंदर को काबू में करना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे या धीरे धीरे उसे समझाकर शांत करोगे? लड़के ने सोचा और कहा, भगवान, अगर मैं उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करूंगा तो वो और भी ज्यादा उछल कूद करेगा, इसलिए मैं उसे धीरे धीरे समझाकर शांत करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, तुम्हारा मन भी उसी बंदर की तरह है। यदि तुम उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करोगे तो वो और भी ज्यादा चंचल हो जाएगा। इसके बजाय तुम्हें धैर्य के साथ धीरे धीरे अपने मन को समझना होगा। लड़का पूरी तरह से ध्यान मग्न था। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कृपया मुझे और समझाइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में एक कटोरी पानी है जिसमें गंदगी मिली हुई है। अगर तुम उस कटोरी को हिलाते रहो तो क्या वो गंदगी नीचे बैठ पाएगी? लड़के ने कहा, नहीं भगवान, गंदगी तो और भी फैल जाएगी। बुद्ध ने फिर से कहा, बिल्कुल सही, अगर तुम उस कटोरी को एक जगह से स्थिर रख दो और उसे हिलाओ नहीं तो क्या होगा? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ दिखने लगेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन भी ठीक वैसे ही है। जब तक तुम अपने मन को हिलाते डुलाते रहोगे तुम्हारे विचार भी वैसे ही बिखरे रहेंगे, लेकिन जब तुम ध्यान की सहायता से अपने मन को स्थिर करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा विचार भी शांत हो जाएगा और तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। लड़के ने अब ध्यान से समझ लिया था कि उसका मन तभी शांत होगा जब वो ध्यान की विधि से उसे स्थिर करेगा। अब मैं समझ गया हूँ, अपने मन को शांत करने के लिए मुझे उसे जबरदस्ती काबू नहीं करना है, बल्कि उससे धीरे धीरे ध्यान के द्वारा स्थिर करना होगा। बुद्ध ने अंत में कहा, ध्यान, संयम और सही दृष्टिकोण से ही मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये समय लेगा, लेकिन अगर तुम धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। लड़के ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में ध्यान को अपनाने का संकल्प लिया। समय बीता और धीरे धीरे उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। उसकी चिंता और दुख धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।